वेलकम टू माय चैनल HRZIA लखनऊ। HRZIA लखनऊ में तहे दिल से मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं उनका दिल से स्वागत है, और जो पहले से जुड़े उनका भी दिल से बहुत बहुत थैंक यू है और स्वागत दोनों है। जो लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया के और भी प्लेटफॉर्म्स जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम है SRN ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा। ये हरियाणा की कंपनी है। ये CNC और लेथ मशीन्स पे वर्क करती हैं। यूज्ड CNC पे इनका काम है। ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इनका काम बहुत अच्छा है। ये हरियाणा की बेहतरीन CNC की कंपनीज़ में से एक है। और थैंक यू सो मच सुनील सर, जो आपकी वजह से मैं वीडियो बना पाई। और वैसे तो मेरे सारे ओनर अच्छे हैं, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। अगर वो सपोर्ट ना करे तो शायद मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोग के साथ शेयर ना कर पाऊँ, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट और साथ की वजह से मैं यहाँ तक इतने बढ़िया वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। क्योंकि मेन ये है ना, अगर सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप लोग सपोर्ट ना करें तो मैं इतनी अच्छी वीडियोज़ कैसे बना पाऊँ। क्योंकि मेन होता है कि सबको बताना पड़ता है, इजाज़त लेनी पड़ती तभी मैं वीडियो बना सकती हूँ। मेरा हर वीडियो में यही एक सवाल का जवाब रहता है कि मैं सब ज़्यादातर मुझसे लोग बोलते हैं कि मैम आप ये टेक्निकल वीडियोस डालती हैं, इससे क्या होता है। तो भाई एक चीज़, सिंपल सी चीज़ है। पहली चीज़ तो मेरे ओनर, जितने मेरे ओनर्स हैं सबका प्रमोशन होता है बढ़िया से। और दूसरी चीज़ ये, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं अभी जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इजीली मैं प्लेटफॉर्म बना देती हूँ कि भाई देखो, इस सेक्टर में भी आप जा सकते हो, उसमें भी आप अपना कैरियर फ्यूचर बना सकते हो। क्योंकि देखो, जो पढ़ के निकला बच्चा है वो तो बिल्कुल ही फ्रेशर है, उसे कुछ भी पता नहीं, वो तो भेड़ चाल के पीछे पड़ा है। पड़ोसी का लड़का क्या कर रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन कभी ये खुद दिमाग से यूज़ नहीं करता है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है या मुझे किस में करियर बनाना है। वही तो ना, भेड़ चाल, दूसरे को कॉपी करना। मुझे किस में इंटरेस्ट है या मुझे किस फील्ड में जाना है, ये खुद का कोई डिसीजन नहीं। पड़ोसी का लड़का ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो मुझे भी उसमें कैरियर बनाना है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए, दूसरे के कॉपी करके इंसान कभी कामयाब नहीं होता है। क्योंकि ये याद रखिए, कामयाबी इंसान को खुद की मेहनत से ही हासिल होती है। दूसरी चीज़ ये, कभी भी लाइफ में खुद की लाइफ का दूसरे की लाइफ से कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस अलग हैं, हमारी अलग है। क्योंकि हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम दूसरों की लाइफ को कॉपी करते हैं। तो ये याद रखिए, कभी किसी की लाइफ को कॉपी नहीं कर सकते हो, ना कभी किसी इंसान को, ना उसके काम को। क्योंकि हर इंसान में अपनी एबिलिटी होती है, उसी के हिसाब से जो कुदरत है उसको सफलता या असफलता देती है। अगर आप अपने एम यानी अपने करियर पे फोकस रहोगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं धकेल सकती है। लेकिन जब आपको यही नहीं पता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है, तो मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आपको हेल्प नहीं कर सकता है। मैंने खुद देखा है भाई कि एक टांग गवर्नमेंट में है, एक प्राइवेट में है, क्या करना है क्या नहीं करना है खुद ही नहीं मालूम है, खुद ही नहीं पता है। दूसरे की लाइफ को कॉपी करना, दूसरे का बच्चा अगर पैकेजिंग में जा रहा है तो उसके पीछे चल दिए, ऑटोमेशन में जा रहा है तो उसी के पीछे चल दिए। मतलब खुद का ब्रेन नहीं लगाना चाहते। और जॉब मिल जाए, और बैठने की जॉब 10 से 6 की नौकरी, और 1-1.5 लाख रुपए AC में बैठ के मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो करोड़ों की कंपनियां लिए हैं वो भी दिन रात मेहनत करते हैं, तब उनके पास पैसा आता। जो पैसा आता भी है ना, तो भी इतना आसान नहीं होता है। उसके पीछे भी काफ़ी लोगों की मेहनत होती है, उनकी मेहनत को भी उन्हें उनके सैलरी के रूप में दी जाती है। तो ये याद रखिए, जो ओनर भी है ना, उनकी भी लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है, उनकी लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल होता है। लेकिन वही बात है ना, जिसके पास है उसको उस चीज़ का एहसास है कि वो चीज़ उससे कितनी मेहनत से हासिल करी। दूसरे को तो हर चीज़ आसानी लगती है। तो ये याद रखिए कि हम जो कर रहे हैं वही हमारे भविष्य में हमारे काम आएगा। आज हम जो मेहनत कर रहे हैं वही भविष्य में हम उस चीज़ को कैश करेंगे। क्योंकि ये जो मेहनत होती है ना, ये सिक्कों की तरह होती है, जिसे हम गुल्लक में डालते हैं, भविष्य की गुल्लक में डालते हैं। भविष्य की गुल्लक है जिसमें हम अपनी सफलता को उसमें डालते हैं। और आज जो उस गुल्लक को से नहीं सीखता है या नहीं जोड़ता है, वो आगे चल के भविष्य में कंगाल हो जाता है। तो ये याद रखिए, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, लेकिन आपका फोकस सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या करना है। क्योंकि पूरी दुनिया पढ़ रही है, लेकिन कामयाब उसमें ज़िंदगी में कुछ ही लोग होते हैं। उसके पीछे भी जानते हैं रीज़न क्या है? फोकस ही नहीं है, यही नहीं पता है कि करना क्या है। जिनको ये पता है उनको क्या करना है, उनको कभी किसी की हेल्प की नीड ही नहीं पड़ती है। तो ये याद रखिए, गवर्नमेंट में जाना है तो गवर्नमेंट के पीछे ध्यान दीजिए, प्राइवेट में करना है तो प्राइवेट पे ध्यान दीजिए। 6-6 महीने, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को भी देखा है, भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो पैसे से मतलब है। भाई जॉब, आपने पैसे दिए, मैंने आपको जॉब दे दी, लेकिन आप 6-6 महीने पे चेंज कर रहे हो, स्विच कर रहे हो, उससे आप पे ही इफेक्ट आ रहा है। आप कहीं फोकस करके काम ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको ही दिक्कत हो जाएगी। अगर आप एक जगह रुक के टिक के अच्छे से प्रॉपर्ली काम सीख लो,
तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं किसी स्ट्रीम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वही बात, मेहनत कोई करना नहीं चाहता है, सबको सब कुछ आसान चाहिए। तो भाई लाइफ में अगर कुछ बनना है ना तो पापड़ तो बेलने ही पड़ेंगे। तो बस यही मेरा कहना है मेरे सारे स्टूडेंट्स का। और जिन्होंने अभी नई नई कंपनीज ज्वाइन की हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनके इंटरव्यू अभी लगे हैं और पाइपलाइन में है तो पेशेंस रखें। ऑल द बेस्ट भाई, बिना मेहनत के लाइफ में कुछ नहीं होता। तो आप सबसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप का बटन दबाइए, सपोर्ट माई चैनल।